Hello everyone, welcome to the Rudra classes. So we are back with the facts from the Hindu for UPSC prelims of 27 June 2020. तो ये है आपका फैक्ट्स फ्रॉम द हिंदू फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स ऑफ 27 जून 2020. तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्या कंटेंट्स हैं द हिंदू से रिलेटेड. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बंदीपुर टाइगर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क. तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क हम देखेंगे कि कहाँ पे है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. तो ये कहाँ पे है? इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका. तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कर्नाटका में है. और एक समय था जब ये महाराजा ऑफ मैसूर के जो महाराजा थे उनका ये पर्सनल ग्राउंड था हंटिंग का, प्राइवेट ग्राउंड था हंटिंग का. द पार्क ऑल्सो हार्बोर्स इंडियन एलिफेंट. यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ये तो टाइगर रिजर्व है बट यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? यहाँ पे इंडियन एलिफेंट, स्पॉटेड डियर, गॉर्स मीन्स बाइसन, एंटीलोप्स एंड न्यूमरस अदर नेटिव स्पीसीज. तो यहाँ से हमने क्या क्या जाना? यहाँ पे बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क कर्नाटका में है. ये एक समय पे महाराजा ऑफ मैसूर का प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड था. यहाँ पे और भी चीज़ें, टाइगर के अलावा और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि एलिफेंट, स्पॉटेड डियर, gores, that is bison, antelopes and numerous other native species. तो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज़ अबाउट वंदे भारत मिशन. वंदे भारत मिशन क्या है कि अभी इस समय कोरोना का टाइम चल रहा है, इसलिए इंडिया ने ये मिशन स्टार्ट किया है. इसमें क्या होगा? इट इज़ अ मिशन फॉर रिपाट्रिएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. तो जो भी इंडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड इधर उधर कहीं भी फंसे हुए हैं तो उन्हें वंदे भारत मिशन के अंडर में लेके इंडिया में आएगा. और इसी तरह से ये तो बाई एयर रूट के थ्रू लेके आएंगे इंडियंस को, और कुछ सी रूट से भी चलाए गए हैं मिशंस, जैसे समुद्र सेतु है. तो इसमें भी क्या है कि जो भी फंसे हुए इंडियंस हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जैसे कि कई तरह का चलाया गया, INS शार्दुल, INS मगर एंड ऑल. तो INS जलस हो गया. तो ये सारे क्या कर रहे हैं कि जो भी इंडियंस फंसे हुए मालदीव, श्रीलंका, तो ऐसी जगहों से लेके आ रहे हैं वापस इंडिया में. तो हमारा थर्ड पॉइंट हम अपना देखते हैं. हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? हमारा थर्ड पॉइंट है नेशनल मिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. तो ये इसमें हम जानेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. तो ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई. अभी मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं. स्टैट्यूटरी बॉडीज़ वो होती हैं जो कि किसी एक्ट के द्वारा किसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई हों. तो यहाँ पे ये पता चला हमें कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इस्टेब्लिश हुई है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट के थ्रू ये इस्टेब्लिश हुई, जो कि 2005 में एक्ट आया था. और क्या है इसमें कि द कमीशन वर्क अंडर द एजेस ऑफ. ये कमीशन किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करता है. द कमीशन बिगिंस ऑपरेशनल. ये कब स्टार्ट हुआ? ये ऑपरेशनल हुआ 2007 में. यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बना 2005 में एंड ये इसने काम करना शुरू किया 2007 में. तो दोनों का अलग मतलब है. इस्टेब्लिश कब हुआ? क्वेश्चन अगर है इस्टेब्लिश कब हुआ तो 2005 होगा, और इट्स स्टार्टेड वर्किंग तो देन क्वेश्चन का आंसर होगा 2007. तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इज़ अबाउट पिग्मी हॉक. पिग्मी हॉक के बारे में जानेंगे. फोर्थ पॉइंट है द ओनली नोन पॉपुलेशन लाइव्स इन साउदर्न भूटान एंड इन असम. ये एक ऐसा पॉपुलेशन है जो कि साउदर्न भूटान एंड असम में पाया जाता है इंडिया के.
इंडिया के असम में, एंड इट इज़ लिस्टेड एट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की तरह लिस्टेड है इन IUCN रेड लिस्ट में। और ये असम में कहाँ पे पाया जाता है, ये मानस टाइगर रिजर्व्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे है पिग्मी हॉक के बारे में हमें क्या क्या पता चला। ये पिग्मी हॉक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है जो कि IUCN रेड लिस्ट में पाया जाता है। और ये टाइगर मानस टाइगर रिजर्व में हम इसे देख सकते हैं, और ये इंडिया और भूटान दोनों को मिला के मिलता है, पाया जाता है। तो हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हिमांश। हिमांश के बारे में है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या है हिमांश। हिमांश एक सेंटर है जो कि इट इज़ सचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में सचुएटेड है, और इस्टेब्लिश किसने किया इससे, NCAOR ने, दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशियन रिसर्च के थ्रू में, जो कि गोवा में है। नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन वेटेड इन गोवा। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मिनिस्ट्रीज जो भी दी रहती हैं, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और ये किस लिए हिमांश बनाया गया है वो देख लेते हैं, इसका वर्क क्या है। तो टू बेटर स्टडी एंड क्वांटिफाइज द हिमालयन ग्लेशियर रिस्पॉन्सेज टुवर्ड द क्लाइमेट चेंज। तो हिमालयन ग्लेशियर्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग कौन सा अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसे लेकर के ये बना है। ये बताएगा किस तरह का रिस्पॉन्स हिमालयन ग्लेशियर दिखाते हैं इन क्लाइमेट चेंज। और आगे देखते हैं क्या है, आगे है The research station will provide the much needed fillip to scientific research on Himalayan glacier and its hydrological contribution। तो इसमें और क्या है, ये रिसर्च स्टेशन प्रोवाइड कराएगा और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन टू दी साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ऑन हिमालयन ग्लेशियर के साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एंड इट्स हाइड्रोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन है हिमालयन ग्लेशियर का, उसके लिए रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डिनेंस के बारे में। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं जिसके थ्रू चेंजेस लाए जा रहे हैं लॉज में। तो देख लेते हैं ऑर्डिनेंस कौन लाता है, किस कंडीशन में ऑर्डिनेंस आता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आर्टिकल क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो ऑर्डिनेंस क्या है कि प्रेसिडेंट ला सकता है या गवर्नर ला सकता है, वो भी कब, प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन इशू ordinance when one of the house of parliament or state legislation respectively means president कहाँ पे लाएगा, पार्लियामेंट में, या फिर गवर्नर लाएगा स्टेट लेजिस्लेशन में। ये कंडीशन क्या होगी, जब कोई भी एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन इज़ नॉट इन सेशन, जब सेशन में नहीं होगा। तो आप इसे क्लियरली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट लाएगा पार्लियामेंट के लिए ऑर्डिनेंस, और वो भी कब, जब पार्लियामेंट का कोई एक हाउस सेशन में ना हो। गवर्नर कहाँ पे लाता है ऑर्डिनेंस, स्टेट लेजिस्लेशन में, और स्टेट लेजिस्लेशन का कोई एक हाउस सेशन में ना हो। और इसे कौन रिकमेंड करता है लाने के लिए, ये इट इज़ रिकमेंडेड बाय यूनियन कैबिनेट। तो जो भी कैबिनेट होगी, स्टेट कैबिनेट या फिर यूनियन कैबिनेट, वो रिकमेंड करेगी और गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। तो इसकी वैलिडिटी हम जान लेते हैं। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज़ 6 मंथ एंड 6 वीक्स। तो 6 मंथ 6 वीक्स एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम वैलिडिटी होती है। एन ऑर्डिनेंस विल एक्सपायर आफ्टर 6 वीक्स वंस द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और यहाँ पे और लेजिस्लेशन आर इन सेशन। जब भी क्या है कि ऑर्डिनेंस आ गया और उसके बाद क्या है,
कि हाउस में क्या है, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेशन में दोनों जो भी हाउसेस हैं दोनों वो आके सिटिंग्स स्टार्ट हो गई, तो क्या होगा कि उसी दिन से ये 6 मंथ की जो वैलिडिटी की क्राइटेरिया है ये हट जाती है और सिर्फ मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी रह जाती है, 6 मंथ की। कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी मेड थ्रू ऑर्डिनेंस, तो कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोई भी ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि ऑर्डिनेंस आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि किस आर्टिकल्स के थ्रू प्रेसिडेंट और गवर्नर लेके आते हैं ऑर्डिनेंस को। तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 103 एंड गवर्नर का आर्टिकल है 213। तो आई होप कि आप लोगों को अभी ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप जो भी मैंने पढ़ाया। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेश्चंस पूछने हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए। और अभी कुछ और भी न्यूज़ थी आज के पेपर में, जैसे कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और ICMR के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ जाके आप हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है उसमें आप जाके इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, देख लीजिएगा। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।